दो लोग उतनी ही मेहनत करते हैं, ओके, बट उसमें से कोई एक रिच बनता है और कोई एक स्ट्रगल करता है या क्वाइट वेल्दी बन जाता है। डिपेंड्स ऑन सिनेरियो टू सिनेरियो। फॉर एग्जांपल ऐसे समझने की कोशिश करो कि आप दो स्टूडेंट साथ में एक रूम में रहते हो, दोनों साथ में पढ़ाई करते हो, उतने नंबर ऑफ आवर्स पढ़ाई करते हो, बट कोई एक आप देखोगे कि बाय द टाइम प्रोसेस वो ग्रो करके काफ़ी अच्छा बन जाता है, और कोई थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा नंबर ऑफ आवर्स देने के बाद भी उतना नहीं बन पाता है। तो फ़र्क इंटेलिजेंस का नहीं है, इसके पीछे फ़र्क है लक का, रिस्क का, आपका माइंडसेट, आपका बिहेवियर कैसा है। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग विद लाइव विद आशुतोष। और आज हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। द टॉपिक नंबर वन इज़ लक, रिस्क, जिसको हम या फिर आप बिहेवियर बोल सकते हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज डिफरेंस बिटवीन रिच एंड वेल्दी। पार्ट वन की बात करते हैं। तो मॉर्गन होसल कहते हैं कि सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं बनता, या इट्स नॉट ओनली हार्ड वर्क दैट मेक यू सक्सेस। आप अपने आसपास लोगों को देख लो, कुछ लोग ऐसे भी आपको दिखेंगे जो लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लाइक आपकी तरह उतनी मेहनत नहीं की है, बट स्टिल दे आर डूइंग गुड थिंग्स, दे आर अर्निंग हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। सो मतलब होता है कुछ लोग का। नो, सो लक जो है वो सक्सेस को तेज करता है, बट रिस्क जो है वो फेल्योर को बड़ा कर देता है। बट एट द सेम टाइम रिस्क भी सक्सेस को ही उतना बड़ा करता है। तो थिंक ट्वाइस। अब प्रॉब्लम तब होती है जब हम सक्सेस को 100% टैलेंट मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। और फेल्योर को 100% स्टूपिडिटी मान लेते हैं। अब इस बात को ऐसे समझो कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई यू नो हर टाइम पर उसका अच्छा होता जा रहा है या हर चीज़ उसकी अच्छी होती चली जा रही है, तो हम उस मानते हैं कि नहीं यार उसका टैलेंट है। एग्ज़ाम में देखो, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी किसी का लक अच्छा होता है कि उस वही टॉपिक हमारे आपके साथ होता है एग्ज़ाम्स में, कि यार मैं वही टॉपिक पढ़ के आया था और एग्ज़ाम में वही आ गया और मैंने लिख दिया। लाइक उस बंदे ने सिर्फ एक दिन पहले से पढ़ाई करना चालू किया था। बट कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं जो 5 महीने, 4 महीने, 2 महीने, 3 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं, और वो टॉपिक छोड़ दिए और बाकी सब पढ़ लिए और वहाँ से क्वेश्चन नहीं बन गया है। तो होता है, दैट इज़ लक, टोटली लक। बट जो बंदा 5 महीने से पढ़ रहा था उसका हार्डवर्क भी है, लेकिन एग्जाम में रिजल्ट किसका आया? जिसका लक अच्छा था और उसने उसके ज़्यादा नंबर आ गए, उसके कम आ गए। तो सक्सेस इज़ नॉट, अगर हम सक्सेस को 100% टैलेंट मान लें तो ये गलत है, और अगर हम फेल्योर को 100% स्टुपिडिटी मान लें तो वो भी गलत है। ओके, लक को इग्नोर करना, आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ एरोगेंस। आप एरोगेंस कर रहे हो लक को इग्नोर करके। और रिस्क को इग्नोर करना एक एक तरीके का डेंजरस मूव होगा आपके लिए। अगर आप किसी भी चीज़ में रिस्क एनालिसिस नहीं कर रहे हो ना, कि अगर मैं ये चीज़ करने वाला हूँ इसका क्या रिस्क इम्पैक्ट हो सकता है, तो यू विल बी इन ट्रबल, फॉर श्योर यू विल बी इन ट्रबल। अब मार्केट में कुछ लोग सही टाइम पे इन्वेस्ट, दोनों लोग एक साथ टाइम पे ही इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कोई मार्केट जब डाउन होता है तो कोई पैनिक टाइम पे आके सेल कर देता है, तो वो लॉस पे आ जाता है। बट कोई एक बंदा है जो काम एंड कंपोज है, वो टाइम दे रहा है, ओके, तो वो अच्छा कमा लेता है। अब सो फर्क सिर्फ टाइमिंग और लक का है। ओके, तो दिस इज द क्वाइट डिफरेंस बिटवीन लक, रिस्क एंड द बिहेवियर, हाउ यू थिंक। नाउ आई एम गोइंग टॉक अबाउट रिच वर्सेस वेल्दी। काफ़ी हॉट टॉपिक है कि रिच और हेल्दी वेल्दी के बीच में क्या डिफरेंस है। रिच वो चीज़ें, वो होता है माई अंडरस्टैंडिंग, और मार्गन हुसल भी कहते हैं, जो हमें विजिबल है, राइट। किसी के पास बड़ा घर है, फैक्ट्री है, कुछ और भी ऐसे जो जो हम देख पा रहे हैं, महंगी कार है, तो उसको बोलेंगे रिच है। बट कोई एक ऐसा बंदा होता है, आप मारवाड़ी में चले जाओ ना, वहाँ पे आप, या मुंबई लोकल्स में चले जाओ, वहाँ पर कितने सारे लोग लोकल में ट्रेवल करते हैं, बट आप उनकी वेल्थ देखोगे तो दे आर इन करोर्स। ओके, तो वो चलने को तो लोकल में चल रहे हैं, लोकल ट्रेन में मुंबई के, बट एक्चुअल दैट पर्सन कॉस्ट इज मोर देन करोर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि वेल्दी वो है जो दिखता नहीं है, उसके पास सेविंग है, उसके पास इन्वेस्टमेंट्स है, उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम्स है। रिच इम्प्रेस कर सकता है लोगों को, बट वेल्दी कंट्रोल कर लेता है लोगों को अपने पास। ओके, तो इस किताब में मार्गन होसल, जो एक फाइनेंशियल राइटर भी हैं और इन्वेस्टर भी हैं, उनका सिंपल मैसेज है कि मनी नंबर का गेम नहीं है, इट्स अ गेम ऑफ बिहेवियर, इट्स अ गेम ऑफ साइकोलॉजी। ओके,
ओके ये एक साइकोलॉजी का गेम है, और अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी नहीं है, आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग नहीं है, देन यू विल बी इन प्रॉब्लम। और दूसरे को सक्सेस को देख के कॉपी मत करो प्लीज़। अपना माइंडफुल डिसीजन लो। ऐसा नहीं कि दूसरा बंदा वो कर रहा है तो मैं भी वो करूँगा, उसकी वो कैपेसिटी है, उसकी वो इनकम है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। डोंट कॉपी अदर्स, डोंट ट्राई टू शो केस अदर्स। ओके, लक डिसाइड करता है हाउ फास्ट यू राइज। ओके, रिस्क डिसाइड करता है हाउ लॉन्ग यू गोना स्टे इन द मार्केट, एंड वेल्थ डिसाइड करता है हाउ फ्री यू लिव। ओके, तो अगर आपको ऐसे ही लाइफ से मनी रिलेटेड लेसन्स आपको समझने तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और प्लीज़ शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।